नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे और आज के वीडियो में मैं आपका करता हूँ स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि आज हम क्वेश्चन एंड आंसरिंग करेंगे। बहुत से लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि भाई 7 अगस्त को लास्ट डेट थी, अब क्या डेट आगे आएगी, क्या अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी के काम में आएंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें जिसने भी स्लोवाकिया या किसी भी शेंजन कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी डीएम कर सकते हो और किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो आप मुझे वहां पर भी कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि स्लोवाकिया की इमिग्रेशन ने हम लोगों को 4 डेट्स दी थी, ठीक है, जो कि अभी फिलअप हो चुकी हैं। 7 अगस्त लास्ट डेट थी और अब निकल चुकी है। बहुत से लोगों के मन में डाउट चल रहा है कि माइंड में ये बातें आई जा रही हैं कि भाई अब क्या इमिग्रेशन आगे हमें डेट्स देगी, क्या इमिग्रेशन बंद हो जाएगी, क्या इमिग्रेशन कब ओपन होएगी। तो भाई मैं आप सभी लोगों को एक बात क्लियर कट आउट कर देता हूँ, स्लोवाकिया की जो एम्बेसी है वो कभी भी ऐसे बंद नहीं होएगी कि हमारे पास रश है और हम एम्बेसी बंद करने वाले हैं। अगर बंद करेंगे वो लार्ज अमाउंट में जब उनके पास इमिग्रेंट्स आ जाएंगे तो हो सकता है कि मे भी अब वो ऐसा डिसीजन ले लें, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से कोई डेट्स वगैरह दे दें, हमको पोर्टल वगैरह ओपन करके दे देंगे, तो तब हम जो है बायोमेट्रिक के लिए डेट्स वगैरह उठाएंगे। लेकिन किसी को भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि एम्बेसी बंद होएगी और डेट्स वगैरह ज़रूर आएगी। अगर डेट्स वगैरह नहीं आएगी तो नॉर्मल जैसे पहले हमको बुक्स लोड करने का ऑप्शन मिलता था, फिर से उसी तरीके से ही हो सकता है कि जो स्लोवाकिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट वगैरह है जहां से हम बायोमेट्रिक के लिए डेट्स वगैरह उठाते हैं वो फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन एक भाई ने किया है कि भाई मेरा ब्रदर था 1 ईयर वाले वर्क परमिट पर आया था स्लोवाकिया में, लेकिन उसने क्या किया है कि 3-4 मंथ के बाद भाई वो जर्मन में चला गया था काम करने के लिए, लेकिन अब भी उसका जो वीज़ा वैलिड है। क्या आप मुझे कोई ऐसा आदमी बता सकते हो जो पैसे वगैरह लेकर मेरे को दोबारा वर्क परमिट या पेपर्स वगैरह आगे दिलवा दें, ठीक है। तो भाई देखो, अगर हम एज अ लीगल फॉर्म में देखेंगे तो भाई हमको जो है किसी भी कंट्री में ऐसे मूव ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो आप वो 6-7 मंथ के बाद में वापस आएगा तो भाई उसमें जो 6-7 मंथ है उसमें कोई भी एक्टिविटी वगैरह शो नहीं होएगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप स्लोवाकिया में रहते हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगता है तो भाई जो काम होता है कि लीगलाइज हो जाता है और जो कॉन्ट्रैक्ट लगा होता है भाई उससे पता चल जाता है कि आप जो है स्लोवाकिया में एज अ लीगल वर्क कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं किसी 7-8 महीने के लिए किसी और कंट्री में चला जाऊँ और वहाँ से काम करके इधर को आऊँगा तो भाई जो देखो वो जब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा भाई वो उस तारीख का मेंशन होएगा जो मेरे को जिस दिन मिला होगा, ठीक है। ऐसे बैक वगैरह करके कोई इलीगल एक्टिविटी करके हम वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। ये बातें माइंड में रख कर जाएँ। अगर आपने स्लोवाकिया को लीव इट कर दिया तो भाई बात माइंड में बिठा लोगे, दोबारा जाकर वहाँ पर आप पेपर वगैरह ऐसे नहीं बनवा सकते एज आ लीगल, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछते हो को भाई कोई ऐसा लिंक आदमी है तो भाई मैं सीरियसली बोलूँ मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आपका टाइम फुलिप करवा दें और दूसरे नंबर पर आपको आगे कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा दें, ठीक है। अगर आप स्लोवाकिया में आते हो तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अगर आप स्लोवाकिया में आते हो तो भाई इधर वकील से बात करके ही, ठीक है, अपना नेक्स्ट स्टेप लें। ऐसे अपने मर्जी से कुछ मत करो। अगर आपके पास वीज़ा है तो आप ईज़िली लीगल वे से स्लोवाकिया में आ सकते हो और स्लोवाकिया में आकर किसी ना किसी वकील को पकड़कर उससे बात करो और अपना फुल एंड क्लियर फाइनल लेकर फिर ही आगे स्टेप लेना। क्योंकि ऐसे अगर आप करोगे, कल आप स्लोवाकिया में रहते हो इलीगल तरीके से रहोगे, क्योंकि आगे कॉन्ट्रैक्ट तो मिल जाएगा लेकिन आपके पेपर्स वगैरह जो है नहीं बनेंगे, ठीक है। ये बात जो है माइंड में रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई ने बोला है कि भाई मेरा जो वीज़ा है वो आ चुका है, लेकिन जो मेरी कंपनी है वो मेरे को बोल रहे हैं कि अभी आप मत आओ, वेट करो, जब हम आपको बोलेंगे तब आप फ्लाई कर जाना, लेकिन अभी मत करो क्योंकि हमारे पास काम नहीं है। तो भाई पूछ रहे हैं कि क्या भाई मुझे वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भाई देखो, मैं आप सभी लोगों को एक बात ही बोलता हूँ, अगर कंपनी बोलती है कि वेट करो, अगर आपका वीज़े के
आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक वेट कर लो, 2 वीक्स वेट कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई 2 वीक्स हो चुके हैं, कंपनी वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो भाई मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप लोगों को फ्लाई कर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब हम फ्लाई करने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं और जितने भी एयर फ्लाइट वाले होते हैं भाई हमको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं, जब आपका वर्क परमिट स्टार्ट हो गया था तो भाई तब आपने फ्लाई क्यों नहीं किया, ठीक है। अगर आपकी कंपनी बोलती है तो भाई आप अपनी कंपनी को सबसे पहले तो ये बात बोलो कि आप लोग मेरे को कोई लेटर प्रोवाइड कर दें कि हाँ भी हमारे पास काम नहीं है और हम जो है वेट कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो नॉर्मलाइज कोई भी एयरलाइन आपसे ये बातें नहीं पूछेगी, इमिग्रेशन वाले भी ज़्यादा क्वेश्चन इस बात पर नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया, आपको रिस्पांस नहीं आया, तो भाई आपको फ्लाई करने में जो है दिक्कत आ सकती है और आपने जो टिकट वगैरह बुक की होगी भाई वो आपकी मनी जो है वेस्टेज हो सकती है, ठीक है। तो ये बातें माइंड में रखें। अगर कंपनी को लेटर वगैरह देती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं देती तो आप लोग मेक श्योर करके वहाँ से फ्लाई कर जाएं इंडिया से या अपनी होम कंट्री से, तो आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भाई ने सऊदी अरेबिया से मैसेज किया है, भाई बोल रहे हैं कि भाई मैंने सऊदी अरेबिया से स्लोवाकिया का जो वर्क परमिट अप्लाई किया है, क्या मुझे सऊदी अरेबिया की पीसीसी मंगवानी पड़ेगी, क्या इंडिया की पीसीसी से ही काम चल जाएगा। तो भाई देखो, अगर आपको 6 मंथ से ज़्यादा किसी भी कंट्री में हो जाता है टाइम, अगर आप वर्किंग कर रहे हो कुछ भी वट एवर, आपका अगर टाइम हो जाता है 6 मंथ के ऊपर, तो भाई उस कंट्री की भी पीसीसी लगेगी और जहाँ से आपकी होम कंट्री जो आपके पास पासपोर्ट है जिस भी कंट्री का, उस कंट्री की भी पीसीसी लगेगी। और पीसीसी जो है भाई मैंडेटरी है, उसके बिहाफ के ऊपर ही वीज़ा वगैरह जो है इशूड हो जाता है, ठीक है। और एक बात बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भाई स्लोवाकिया का वीज़ा सक्सेस रेशो कैसा है। तो भाई देखो, अभी तक जो है मैंने बहुत रेयर चांस देखे हैं जिसमें लोगों को रिफ्यूज़ल आई हो, लेकिन रिफ्यूज़ल भी तब आती है जब आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मिसिंग होता है, अदरवाइज ऐसे रिफ्यूज़ल कभी भी स्लोवाकिया ने अभी तक नहीं दी है, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक भाई बोल रहे हैं कि भाई मेरे एजेंट ने मेरे को बोला है कि तुम्हारा वर्क परमिट जो है आ गया है, लेकिन मैंने आपसे ये बात पूछना है कि क्या जो वर्क परमिट आता है उसमें क्या हमारी सैलरी वगैरह मेंशन होती है कि नहीं होती, क्या उससे अलावा कोई लेटर वगैरह होता है जिस पर हमारी सैलरी वगैरह मेंशन होती है। और मेरे एजेंट ने मेरे को ये बोला है कि जो आपका वर्क परमिट है भाई वो एम्बेसी वालों को भेजा हुआ है, जब आपको डेट वगैरह मिल जाएगी तब आप लोगों को जो है वो वर्क परमिट वगैरह मिल जाएगा। तो क्या ये बात सच है कि झूठ है। तो भाई देखो, इसका रिप्लाई ना मैं एक बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में दूंगा। भाई आप खुद सोचो, जो वर्क परमिट होता है भाई वो कंपनी देती है एज आ क्लाइंट को, ठीक है। उसमें एम्बेसी का तो कोई काम ही नहीं है। एम्बेसी का काम तब होगा जब आप लोगों को बायोमेट्रिक वगैरह मिलेगी, ठीक है। एम्बेसी क्या करेगी आपका वर्क परमिट रखकर। भाई देखो, मैं किसी के बरखिलाफ तो नहीं बोलता, लेकिन आपको सच में ऐसा एजेंट ने बोला है तो भाई वो आपका काट रहा है, ठीक है। कहने का मतलब एक तरीके से स्कैम कर रहा है, या आप लोगों को वेट करने के लिए बोल दिया उसने कि आप लोग जो है पेशेंस रख के बैठ जाएं। क्योंकि क्या सीन है भाई, अपॉइंटमेंट वगैरह का सीन चल रहा है, डेट्स वगैरह जो है मिल नहीं रही थी, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उसने ऐसा आपको बोल दिया हो। अगर आप इससे मेरे से पूछते हो तो भाई वर्क परमिट कभी भी ऐसी एम्बेसी में नहीं जाता, और वर्क परमिट के ऊपर ही आपका टाइम पीरियड और आपकी सैलरी और आपका यहाँ जो भी आपने काम करना है उसका हेड क्वार्टर वगैरह, जो भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ओर से या कंपनी की ओर से होती हैं, पूरे का पूरा कहने का मतलब जितना चिट्ठा लिखा होता है भाई वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा होता है कि आप लोग जो है इस कंट्री में जाओगे, इस कंपनी में जाओगे, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको अकोमोडेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, टोटली मेंशन होता है उसमें वर्क परमिट में। और जो वर्क परमिट होता है वो आप लोगों के काम आने वाली चीज़ होती है। कभी भी एम्बेसी का कोई काम नहीं होता जब तक आप लोगों को बायोमेट्रिक नहीं मिलती, तब तक आप लोगों को वर्क परमिट जो है एम्बेसी कभी भी ऐसे नहीं मांगेगी कि हमारे पास पड़ा है वाट एवर, ठीक है। तो जो ये बातें माइंड में रखें कि वर्क परमिट जो है भाई वो आप लोगों के लिए आया होता है, एम्बेसी के लिए नहीं आया होता। जब आप बायोमेट्रिक के लिए डेट वगैरह उठा लेते हो, बायोमेट्रिक देने जाते हो, तब जो जितनी भी एम्बेसी वगैरह होती हैं वो भाई आपका वर्क परमिट आपसे ले लेती हैं, और जब आपका वीज़ा वगैरह लगकर आना होता है तब उसके साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आपको भेज देती हैं, ठीक है। ऐसे सेटअप होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक भाई ने क्वेश्चन किया है, भाई बोल रहे हैं कि भाई मेरे एजेंट ने पहले मेरे को बायोमेट्रिक की डेट वगैरह उठा दी थी, लेकिन बाद में बोला कैंसिल हो गई है, और आप मेरे को बोल रहे हैं कि आप वेट करो
3 मंथ हो चुके हैं भाई, मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई देखो, अगर तो आपके एजेंट ने आपको बायोमेट्रिक का लेटर वगैरह दिखाया था फिर तो मैं मान सकता हूँ कि उसने सच में ही आप लोगों के लिए जो भी बायोमेट्रिक की डेट वगैरह थी उसने उठाई थी। लेकिन जस्ट ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे उन्होंने आपको बोल दिया है, तो भाई मैं इस बात पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, आप खुद सोचो, आप कैसे मेक श्योर होगे कि हाँ भाई इसने बोला है तो ये सच ही होगा। ठीक है, जब तक कोई प्रूफ नहीं देख लेते आप लोग तब तक ऐसे ट्रस्ट मत किया करो। अगर आपको प्रूफ दिखाया है तो भाई बिल्कुल राइट था, फिर कैंसिल क्यों होगी भाई, उससे रीज़न पूछना चाहिए क्यों कैंसिल होगी। ऐसे कभी भी अभी तक मैंने कोई केस ऐसा नहीं देखा जिसमें एम्बेसी की ओर से पहले आपको बायोमेट्रिक की डेट दे दी गई हो और बाद में वो डेट एम्बेसी की ओर से कैंसिल कर दी गई हो। तो भाई ऐसा अभी तक मैंने कोई भी अपडेट या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अभी तक ऐसी नहीं देखी है। ठीक है, अगर आपके एजेंट ने आपको बोला है, आपको मेक श्योर किया था तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया तो भाई आप खुद ही समझ सकते हो क्या चल रहा है आपके साथ में। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप अपने एजेंट से प्रॉपर से बात करें और आगे जो भी आपने करना है वो आप खुद सोचो कि ऐसे एजेंट के साथ में आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि भाई देखो, जो स्लोवाकिया में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में लोग जा रहे हैं, काफ़ी लोग जा भी चुके हैं, काफ़ी लोग अभी जाएंगे भी, काफ़ी लोगों के द्वारा फिर से बायोमेट्रिक वगैरह मिलेगी। सो भाई जितना हो सकता है अपना टाइम बचाने का ट्राई करो। कईयों को तो 1 ईयर हो गए हैं, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं भाई मेरे को 1 साल हो चुका है। तो भाई आप खुद सोचो, इतनी भी बड़ी कंट्री स्लोवाकिया नहीं है कि आपको वीज़ा देने में इतना डिले कर दें। ठीक है, तो ये जो बातें हैं माइंड में रखें। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई जो लेबर का वर्क परमिट होता है भाई वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वीज़ा होता है 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, तो लेबर का वर्क परमिट जो है कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। तो भाई आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये बहुत लोगों के काम में आएगा। सो देखो, जो लेबर लगा लो, वट एवर, आप कोई भी फील्ड उठा लो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, जो वर्क परमिट की ड्यूरेशन होती है भाई वो वर्क परमिट के ऊपर मेंशन्ड होती है। 1 ईयर की भी होगी, 2 ईयर की भी हो सकती है, जितनी भी ड्यूरेशन लिखी होगी भाई वो आपका वर्क परमिट जो होगा वो उतने टाइम का ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें वीज़े की, अगर 3 मंथ का वीज़ा होता है तो भाई उसके बाद में TRC कार्ड बन जाता है और जितने टाइम का वर्क परमिट का ड्यूरेशन होता है उतने टाइम के लिए TRC कार्ड जो है बन जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखो, अगर इंडिया से लगा लो, हम इंडिया की बात ही करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी मेरे को देखते हैं इंडिया वाले देखते हैं, अदर कंट्री वाले भी वैसे आप सुन लो, आप लोगों के भी काम आएगी। अगर आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो तो भाई जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या वर्क परमिट वगैरह मिला होगा वहाँ पर जाकर जो भी कंपनी वगैरह होगी वो वर्क परमिट नहीं आपका लगाएगी या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगेगा। वहाँ पर जब आप जाओगे, जस्ट वो एक वीज़ा लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर नया ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा कंपनी की ओर से, एजेंसी की ओर से, उस पर फिर से दोबारा आपके साइन होंगे और वहाँ पर भी आपकी बायोमेट्रिक वगैरह होगी। फिर जाकर आप जो है काम पर लग जाओगे और फिर जाकर आपकी जो TRC कार्ड वगैरह है बनेगा। ठीक है, और ये जितनी भी हेडेक होती है कंपनी और एजेंसी की ही होती है, क्लाइंट को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक लड़की का है, उसने बोला है मेरे को कि ब्रदर मेरे को ये बात बताना, जब TRC कार्ड हमको मिल जाता है तो नेक्स्ट वाला TRC कार्ड या उससे वाला भी नेक्स्ट, जब भी हमको रीन्यू TRC करवाना पड़ेगा तब क्या हमें PCC लगवानी पड़ेगी, इंडिया से मंगाकर नहीं पड़ेगी। तो भाई सभी को मैं एक बात बताता हूँ, TRC कार्ड जब आपका फर्स्ट बनता है तब ही PCC की नीड पड़ती है, उससे आगे PCC की नीड नहीं पड़ती। क्योंकि हम लोग जो है स्लोवाकिया में तो रह रहे हैं भाई, अगर उनके पास रह रहे हैं तो वो क्यों आपकी होम कंट्री से दोबारा PCC मंगवाएंगे। ठीक है, सो एक बार में ही PCC लगती है, उसके बाद में PCC वगैरह नहीं लगती। ठीक है, सिमिलर सा ये क्वेश्चन है, भाई ने पूछा है कि भाई जब वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी में जाते हो तो क्या इंटरव्यू वगैरह होती है कि नहीं होती है। तो भाई देखो, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू तो मैं उसको बोल ही नहीं सकता। जस्ट आपका नाम पूछेंगे, हिंदी में भी पूछ लेते हैं और इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं, कंपनी का पूछ लेंगे। ठीक है, कंपनी का मैनेजर कौन है उसका पूछ लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइसेंस नंबर वगैरह पूछ लेंगे और सबसे बड़ी बात उनका हेडक्वार्टर का है वो पूछ लेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, लेकिन ये भी बहुत रेयर केसों में पूछते हैं। जस्ट आपको ज़्यादा ऐसे ही बोलेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हमको दे दो और आपका नाम ऐसे पासपोर्ट से ही बोलकर आपको बोल देंगे कि मिस्टर सिंह या वट एवर जो भी आपका नाम होगा भी आप मुझे को अपनी फ़ाइल दे दो। ठीक है, वो खुद ही आपको फिलअप करके आपको बोल देंगे कि यहाँ पर साइन कर दो
वर्क परमिट के ऊपर आप साइन कर दोगे और उसके बाद में आपको बोल देंगे कि इतनी देर में आपका वीज़ा आ जाएगा या आपको इतनी देर में पासपोर्ट वगैरह जो है मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एक भाई ने मेरे को बताया था कि भाई जब मैं बायोमेट्रिक के रूम में गया था तो भाई वहाँ पर उन्होंने मेरे से पूछगिछ की थी, तो भाई वो जस्ट एक नॉर्मल होती है, वो भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। बायोमेट्रिक के टाइम भी वो लड़का जो भी लड़का लड़की वाटेवर जो भी हमारे आगे बैठा होगा इमिग्रेंट्स, वो हमको यही बोलेगा कि भाई आपका नाम क्या है और आप कहाँ जा रहे हो, बस इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इरिटेट या टेंशन लेने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग वहाँ पर जाकर इरिटेट हो जाते हैं। मेरे को एक केस ऐसा ही मिला था, भाई ने बोला था कि भाई साथ वाला लड़का इरिटेट हो गया था क्योंकि उनकी जो पिक्चर वगैरह थी वो कैमरा क्लिक अच्छे से नहीं कर रहा था और लड़के ने गुस्से में और उनको कुछ बोल दिया, तो भाई उन्होंने उनका जो वर्क परमिट वगैरह था लड़के को वापस कर दिया था, पेमेंट वगैरह भी वापस कर दी थी। तो भाई ऐसा सीन भी होता है, तो आप वहाँ पर जब भी जाओ, पहली बात तो यार लड़ता तो कोई भी नहीं है, ये तो बहुत रेयर चांस होता है कोई ऐसे लड़ झगड़ ले, लेकिन हम लोग जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाओ, आराम से करके आओ, जब आपका वीज़ा आ जाएगा और फिर आप ईज़िली चले जाओगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये थे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों की ओर से किए गए थे और मैंने उन क्वेश्चन का अच्छे से अपनी ओर से रिप्लाई देने का ट्राई किया है। अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो या लगता हो आप लोगों को कि भाई इस बात कर आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो भाई आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर भी रिप्लाई दे दूंगा। और जितने भी इंस्टाग्राम पर मैसेज वगैरह आते हैं उन सभी लोगों को मैं अपनी ओर से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन पिक वगैरह कर लेता हूँ और वीडियो में डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं काम पर जाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अभी मैं बात करूँ। जैसे कि मैंने कुछ मंथ पहले मैं थोड़ा फ्री होता था तो भाई मैं सभी लोगों को कॉल्स वगैरह कर लेता था, लेकिन अब जो है थोड़ी लाइफ बिजी चल रही है, सो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बढ़िया लगी है, अगर बढ़िया लगी है तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।